किसानों ने और छत्तीस बिरादरी ने, सभी वर्ग ने भरपूर वोट दिया है। हमारी ये आशा है कि हम जुलाना विधानसभा कम से कम 15,000 वोटों से विजयी होंगे और माननीय मोहनलाल बड़ोली जी सोनीपत लोकसभा से 2 लाख मतों से ज्यादा से विजयी होंगे। हमारे 72 गाँव के अंदर हर जगह जनसभाएं और किसान हमारी जनसभाओं में काफी आए और किसानों को हमें बहुत ज्यादा मात्रा में वोट मत मिल रहा है, क्योंकि जुलाना में 1,83,025 मत आता है। उनमें से मान के चलिए कि करीब 1,40,000 तो किसान ही हैं, तो उनके बगैर तो विजय हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो किसानों को हमको भरपूर समर्थन मिला है। बड़ोली जी कह रहे थे कि एक बड़ा नेता है, नाम तो नहीं लिया, लेकिन अंदर खाता जो आगा आता है वो पहुंचाया है। उसकी कहीं ना कहीं पार्टी सबक सिखाने का भी काम करेगी। देखिए, हमारे जुलाना के अंदर तो ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छे से किया है। माननीय मोहनलाल बड़ोली जी तो पूरे सोनीपत लोकसभा का देख रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ लगा होगा तो भी उन्होंने बोला, लेकिन हमारे जुलाना विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ काम किया है। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। इस टाइम पे भाई जो जींद भाजपा कार्यालय पे इस टाइम पे मौजूद हाँ, और यहाँ पे समीक्षा मीटिंग करी गई है भाई मोहनलाल बड़ोली के द्वारा। जो जितने भी तमाम कार्यकर्ता हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पहुंचे हैं, और जो जुलाना विधानसभा के जो संयोजक हैं संदीप लोहान जी वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं, और पूरी लोकसभा का जो चुनाव है जुलाना में देख रहे थे, और इन्हीं की निगरानी में भी सारा कुछ होया है। सबसे पहले राम राम भाई साहब। राम राम जी। आज किस तरह की चर्चा हुई है, किस तरह की बातचीत हुई है अंदर, क्योंकि बाहर तो ओपन कुछ था नहीं, लेकिन अंदर किस तरह की बातचीत हुई? आज हमारे भावी सांसद मोहनलाल बड़ोली जी आए थे और जुलाना विधानसभा के जो मुख्य कार्यकर्ता थे, कोर कमेटी के और चुनाव संचालन समिति, उन सब की मीटिंग ली। तो उसमें एक किस्म से जो कार्यकर्ताओं ने सभी ने जो ताकत लगाई थी उनका धन्यवाद किया, और साथ में जो आगे की जो रूपरेखा थी, जैसे 4 तारीख को काउंटिंग होनी है और अन्य जो कुछ है उनके बारे में भी हम एजेंटों के फार्म दिए गए हैं और एजेंट बनाएंगे काउंटिंग के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जुलाना से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला और हर गांव के अंदर गया। पहली बार ऐसा जुलाना विधानसभा है जिसमें सांसद के 72 गाँवों में जनसभाएं हैं, और जुलाना शहर के अंदर भी कम से कम 34 सभाएं हुई हैं। इस बार हमारी जुलाना विधानसभा के अंदर करीब 118 जनसभाएं हैं, जिसमें जुलाना के अंदर शहर भी आ गया और 72 गांव भी आ। किसी जो बड़े गांव थे 2 सभाएं भी हुई हैं। उसके अलावा चाय पानी ये कार्यक्रम लग रहे हैं, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां माननीय मोहनलाल बड़ोली जी की सभा नहीं हुई। तो आपका देख रेख में सारा कुछ चल रहा था, तो संतुष्ट थे कि भाई जिस तरह का रिस्पॉन्स जुलाना था आया है कि भाई यहाँ वाकई में पेटा भरे है? देखिए, जुलाना विधानसभा एक किसानों से जुड़ा हुआ, काफ़ी किसान या किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ एक विधानसभा है इसमें, लेकिन हमको विजय बिल्कुल निश्चित नजर आ रही है। किसानों ने और छत्तीस बिरादरी ने, सभी वर्ग ने भरपूर वोट दिया है। हमारी ये आशा है कि हम जुलाना विधानसभा कम से कम 15,000 वोटों से विजयी होंगे और माननीय मोहनलाल बड़ोली जी सोनीपत लोकसभा से 2 लाख मतों से ज्यादा से विजयी होंगे। तो जींद एक ऐसा क्षेत्र है जड़ा ज्यादा से विरोध आपने देखने मिला है, और किसान आंदोलन का जो सबसे ज्यादा असर है पूरा जींद के ऊपर काफी रहा है। तो आपने लगा है कि उस चीज ने लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष ने इसका फायदा मिला है? नहीं, इसका कहीं कोई भी वो नहीं हुआ। हमारे 72 गाँव के अंदर हर जगह जनसभाएं और किसान हमारी जनसभाओं में काफी आए और किसानों को हमें बहुत ज्यादा मात्रा में वोट मत मिल रहा है, क्योंकि जुलाना में 1,83,025 मत आता है। उनमें से मान के चलिए कि करीब 1,40,000 तो किसान ही हैं, तो उनके बगैर तो विजय हम प्राप्त कर ही नहीं सकते। तो किसानों को हमको भरपूर समर्थन मिला है। बड़ोली जी कह रहे थे कि एक बड़ा नेता है, नाम तो नहीं लिया, लेकिन अंदर खाता जो आगा आता है वो पहुंचाया है। उसकी कहीं ना कहीं पार्टी सबक सिखाने का भी काम करेगी। तो आपने लगा है कि अंदर खाता डैमेज रहा? देखिए, हमारे जुलाना के अंदर तो ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ, सभी कार्यकर्ताओं ने अच्छे से किया है। माननीय मोहनलाल बड़ोली जी तो पूरे सोनीपत लोकसभा का देख रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ लगा होगा तो भी उन्होंने बोला, लेकिन हमारे जुलाना विधानसभा में सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और माननीय मोहनलाल बड़ोली जी को विजयी बनाने के लिए और इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार मोदी सरकार को लाने के लिए और 400 पार का जो नारा हमने दिया था उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत के साथ काम किया है। तो कितना फासला आप मानो हो जीत का कि भाई इतनी बड़ी जीत होने वाली है? देखिए, पिछली बार भी हम करीब 13,800 मतों से विजयी हुए थे। हमें ऐसा लग रहा है कि पिछली बार से हमारी जो प्रतिशत है यानी विजय का वो बढ़ेगा। हम 15,000 से ज्यादा हम जुलाना से विजयी होंगे। तो ऑल ओवर अगर सोनीपत की बात करें तो आप पूरा सोनीपत में कितनी बड़ी जीत देख रहे हो? देखिए, मुझे जुलाना विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी, तो ज्यादा मेरा जुलाना पे ही फोकस था। मुझे जुलाना से बाहर निकलने का समय नहीं मिला, लेकिन मुझे जहां तक है मेरी सोनीपत जिले के अंदर भी सभी कार्यकर्ताओं से मीटिंगों के अंदर भी गया, वहां बातचीत, उनसे ऐसा लग रहा है कि 2 लाख मतों से हम आराम से विजय माननीय मोहनलाल बड़ोली जी सांसद बनेंगे।
तो इतनी बड़ी जीत आप आंक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी दावा कर रहा है 5-4 सीटा में जिसमें सोनीपत भी शामिल है। देखिए, ऐसा विपक्ष तो पिछली बार भी दावा कर रहा था कि सोनीपत जीत रहे हैं, रोहतक जीत रहे हैं, ये सब था, लेकिन पिछली बार एक भी सीट नहीं आई थी। इस बार आप देखना 10 की 10 लोकसभा सीटें कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में जीतेगी। तो रोहतक की सीट ने भी आप इस तरह से मान रहे हो? हमारी भारतीय जनता पार्टी सभी 10 सीटों को मान रही है, चाहे वो रोहतक है, चाहे वो सोनीपत है, चाहे वो सिरसा है, कोई भी सीट है। तो कोई आश्वस्त हो? पूरी हम लोग आश्वस्त हैं, 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। धन्यवाद जी। तो भाई आप कितने के कुछ सहमत हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स कौन सी पार्टी का रहने वाला है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और कौन सा बड़ा नेता है जिसका जो नाम है मोहनलाल बड़ोली जी ले नहीं रहे हैं, लेकिन जनता है शायद वो जान दी होगी, आपने क्या कुछ लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।